मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम इंसर्ट मेन्यू में से टेबल ऑप्शन पे बात करेंगे। टेबल ऑप्शन थोड़ा लेंथी है और इसे एक क्लास में कवर करना मुश्किल होगा, लिहाजा हम इसे 3 या 4 क्लासेस में कवर करेंगे। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो हमारे पास जो है ये ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल। उसके बाद नीचे भी इंसर्ट टेबल है और उसके नीचे ड्रॉ टेबल है। ये 3 तरीके हैं जिनसे हम अपना टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल से हम बना बनाया टेबल जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेते हैं। अगर मैं इस इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ में बने बनाया ऑप्शन है। मैं अपने माउस को ड्रैग करूं तो जितने कॉलम और जितने रोज का टेबल मुझे चाहिए हो, मैं उतने कॉलम और रोज को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करूंगी तो मेरा टेबल क्रिएट हो गया। हम दोबारा उसी ऑप्शन पे आते हैं और नीचे जो इंसर्ट टेबल है इसमें हम लिख कर अपना टेबल क्रिएट करते हैं। अब मैं इस इंसर्ट ऑप्शन पे आती हूँ और इस पे क्लिक करें तो वो हमें पूछ रहा है कि आपने कितने कॉलम और कितनी रोज का टेबल जो है वो क्रिएट करना है। अगर मुझे 5 रोज और 6 कॉलम का टेबल क्रिएट करना है या मुझे 8 रोज और 2 कॉलम का टेबल क्रिएट करना है, मुझे जो भी टेबल क्रिएट करना है मैं लिख लूंगी। अगर मुझे 4 कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ 4 लिख लेती हूँ और रोज भी मुझे अगर 4 ही चाहिए तो मैं 4 लिख लेती हूँ। मैं ओके बटन प्रेस करूंगी तो वो 4x4 का टेबल जो है वो क्रिएट हो गया, लेकिन ये इस सेल के अंदर इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि हमारे माउस का पॉइंटर जो है वो इस सेल के अंदर था। अगर मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ बाहर ले आऊं और उसके बाद दोबारा उस ऑप्शन पे आऊं और अपने टेबल को क्रिएट करूं, यहाँ दोबारा मैं इंसर्ट टेबल पे आती हूँ और यहाँ 5 कॉलम और 2 रोज सिलेक्ट है। मैं इसी को सिलेक्ट रहने देती हूँ और ओके करती हूँ तो आप देखें उस टेबल के नीचे उसने हमें 2 रोज और 5 कॉलम का टेबल जो है बना के दे दिया। अगर हमारा कर्सर किसी सेल के अंदर हो और हम टेबल क्रिएट करें तो वो टेबल उसी सेल के अंदर क्रिएट होगा, लेकिन हमारा कर्सर अगर टेबल के बाहर हो तो हमारा टेबल नीचे क्रिएट होगा। उसके बाद हम आगे आए तो ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है। ड्रॉ टेबल के ऑप्शन से हम एक पेंसिल की मदद से अपना टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे मेरे माउस का पॉइंटर जो है वो पेंसिल में तब्दील हो गया। मैं अपने कर्सर को क्लिक करते हुए ड्रैग करूंगी तो हमारे टेबल की आउटलाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब इसके अंदर मुझे जितने कॉलम और जितने रोज चाहिए वो भी मैं इस पेंसिल की मदद से बना सकती हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करते हुए ड्रैग करूं तो एक लाइन बन जाएगी। मैं दोबारा क्लिक करते हुए ड्रैग करूं तो दूसरी लाइन बन जाएगी। उसके बाद अगर मुझे जो है इसमें कॉलम क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करते हुए ड्रैग करूंगी तो ये यहाँ तक लाइन बन गई, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 रोज में डिवीजन चाहिए थी और 3rd रोज में नहीं चाहिए थी। अब यहाँ पे मुझे अगर तीनों रोज में लाइन लगानी है तो तीनों में लगा सकती हूँ। यानी कि ड्रॉ टेबल का ऑप्शन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स का जो टेबल है चाहिए होता है। हमें किसी रोज में 3 कॉलम चाहिए होते हैं, किसी रोज में 2 कॉलम चाहिए होते हैं, कोई रोज विदाउट किसी कॉलम के एक ही कॉलम रखनी होती है डिफरेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो उस तरह से हम ड्रॉ टेबल के ऑप्शन से ये काम कर सकते हैं। और अगर हमें इक्वल टेबल और इक्वल रोज चाहिए तो हम इंसर्ट टेबल की मदद से ये काम कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में नीचे आए तो हमारे पास 2 ऑप्शन मजीद हैं। एक क्विक टेबल। क्विक टेबल में हमारे पास बने बनाए टेबल स्टाइल है और ये टेबल ज्यादातर कैलेंडर से रिलेटेड है। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में कैलेंडर ऐड करना है तो वो हमें बना बनाया अवेलेबल होता है क्विक टेबल में। अब ये इस स्टाइल में अवेलेबल है, ये हमें इस स्टाइल में अवेलेबल है, ये हमें इस स्टाइल में अवेलेबल है, या जो भी स्टाइल दिए गए हैं
उनमें से अगर हम जो जिस स्टाइल को पसंद करें और उस पर क्लिक करें तो वो स्टाइल जो है वो हमारे टेबल में ऐड हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे ये कैलेंडर की ये शेप जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गई। अब आगे आए तो हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन है। एक्सेल स्प्रेडशीट के ऑप्शन से हम अपने एक्सेल इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। वो लोग जो एक्सेल को जानते हैं उन्हें वो तो इस चीज को भी समझ सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो भी थोड़ा बहुत जान लें। उसके बाद जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट करने के बाद एक्सेल को स्टार्ट करेंगे तो वो भी अच्छे से सीख सकेंगे। मैं इसके लिए नया पेज ले लेती हूँ। अब हमने नया पेज ले लिया और हम दूसरे पेज पे अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब मैं इस ऑप्शन पे आती हूँ और एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करती हूँ। आप देखें हमारे पास कंप्लीट एक्सेल इन्वायरमेंट जो है वो जाहिर हो गया है। ये तमाम ऑप्शन एक्सेल के हैं और ये वर्कशीट भी एक्सेल की है। अगर एक्सेल में हम कुछ लिखते हैं, एक्सेल काफी हद तक एक्सेल जो है वो फार्मूलाज ऑटो जनरेट करता है। अब जैसे मुझे अगर काउंटिंग लिखनी है एक्सेल में तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी और कंट्रोल प्रेस करते हुए अपने माउस को ड्रैग करूंगी तो आप देखें ये काउंटिंग जो है वो खुद ही क्रिएट हो गई। और अगर मैंने कोई फार्मूला अप्लाई करना है तो मैं यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू लिख लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख लेती हूँ और उस तरह से मैं इस कॉलम में 8 लिख लेती हूँ और मुझे को इसका आंसर जो है मैं इनको प्लस करना चाहती हूँ। प्लस करने के लिए मैं प्लस फार्मूला लगाऊंगी और मुझे आंसर जो है वो इस कॉलम में चाहिए तो मैं फार्मूला लगाने के लिए पहले इक्वल लगाऊंगी। इक्वल के बाद अगर मैंने प्लस करना है तो सम फार्मूला लगाऊंगी। एंटर प्रेस करूंगी तो हमारा आंसर 12 आ गया। यानी कि मैं ये 4 और 8 12 हो गए। लेकिन अगर मैं इनमें से कोई वैल्यू चेंज करती हूँ, इस 4 को मैं चेंज करके 10 कर देती हूँ और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी आप देखेंगे आंसर ऑटोमेटिकली चेंज होकर 18 हो गया। यानी कि अगर हम एक्सेल का कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसके बाद उस वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमें नए सिरे से उस फार्मूले को अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद ब खुद जो है उस आंसर को अपडेट कर देता है। ये फायदा है हमें एक्सेल इन्वायरमेंट को चूज करने का। अब अगर मैं यहाँ बाहर क्लिक करूं तो आप देखेंगे ये टेबल हमारा नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट हो गया है और एक्सेल इन्वायरमेंट नहीं है। अब ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर हमने इसमें कुछ एडिटिंग करनी है और वापस एक्सेल इन्वायरमेंट में जाना है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो हम वापस अपने एक्सेल इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। और अगर मैं बाहर क्लिक करूंगी तो ये डॉक्यूमेंट हमारा नॉर्मल वर्ड के डॉक्यूमेंट में तब्दील हो गया। अब हम अपने टेबल ऑप्शन की तरफ वापस आते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही हमने टेबल क्रिएट किया या टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक नया मेन्यू जो है वो सामने आता है। पहले हमारे पास होम से लेके व्यू तक के मेन्यूज थे। अब ये नया मेन्यू टेबल टूल के नाम से जाहिर हो गया, जिसमें 2 ऑप्शन है, डिजाइन और लेआउट। ये दोनों ऑप्शन टेबल के हवाले से हैं। आज की इस क्लास में हमने टेबल को ड्रॉ कैसे करना है, टेबल को इंसर्ट कैसे करना है, क्विक टेबल को कैसे यूज करना है और एक्सेल स्प्रेडशीट को कैसे यूज करना है, इन तमाम चीजों को देखा था। इसके बाद हमें टेबल की 2 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। डिजाइन, जब हम डिजाइन पे क्लिक करते हैं तो ये तमाम डिजाइन से रिलेटेड है और अगर लेआउट पे क्लिक करते हैं तो ये तमाम लेआउट पे रिलेटेड है। तो हम अगली क्लास में टेबल डिजाइन को देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।